हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, क्या हो रहा है उनके छोटे से दुनिया में। तो टैरो से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल से 10 कार्ड, तो जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं वो, किस तरह की कुछ फीलिंग्स है या फिर एनर्जी क्या है। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन होता है, तो काफ़ी कुछ बर्डन से शायद ये गुजर रहे हैं, यानी कि कुछ मसले चल रहे होंगे जिसकी वजह से थोड़ी सी बहस वगैरह चल रही है और उस बातचीत को लेके ये परेशान है। ये सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो शायद किसी की बातों की वजह से इनके मन को थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, तो ये उस पेज से बाहर निकल रहे हैं। तो अगर कुछ मसले थे, मतलब लाइफ में कभी कभार होता है हमें घर वालों की बातें या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या कोई रिश्तेदार या फिर करियर रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन होता है जो कुछ कह देता है और उसकी बातें बहुत चोट पहुंचाती है, जिसकी वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो शायद ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन ये पर्सन उस बात से उभर रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन जानते हैं कि आपने वो प्यार का कप होल्ड करके रखा है। जैसे यहाँ पे ये लेडी ने हाथ में पकड़ के रखा है, तो उन्हें पता है कि ये कप सिर्फ उनके लिए ही है, यानी कि अगर आपके बीच में बातचीत भी नहीं हो रही तो भी वो जानते हैं कि उनका जो प्यार है वो आपकी तरफ सेफ है, यानी कि आपने अपने जज्बात संभाल के रखे हैं उनके लिए। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो नाइटमेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डरावने कुछ फेसेस दिख रहे हैं, ये उस पर्सन को डरा रहे हैं। वैसे ही शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हैं और परेशानी की वजह से शायद रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर सता रहा है। अब वो बातें क्या है ये तो ओरेकल कार्ड से भी हमें थोड़ी सी जानने में हेल्प पड़ेगी, बाकी तो ये पर्सन ही जाने। लेकिन जैसे हालत होती है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो वो सो नहीं पाता, वैसे ही शायद इनकी हालत है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि जो भी समय राइट नाउ उनकी लाइफ में चल रहा है वो टर्निंग पॉइंट लेने वाला है या फिर ऑलरेडी ले रहा है। मतलब अगर ये कार्ड हम ले कि 10 ऑफ कंप्लीशन का है तो उस दर्द से ये बाहर निकल रहे हैं, यानी कि व्हील ने शायद टर्न ले लिया है, जिसकी वजह से वो अब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। नेक्स्ट है द टावर। तो सभी जो कार्ड है वो वही बताते हैं कि टावर मोमेंट मतलब ऐसा कुछ जो अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है। जैसे एक अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो कोई रेडी नहीं होता उस बात के लिए, लेकिन अचानक से जब पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, और तब कहीं ना कहीं डर लगने लगता है कि कहीं बहुत बड़ा हादसा न हो जाए। और यही शायद डर ऐसा किसी इस पर्सन के मन में शायद आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन शायद उन्होंने फेस की है जिसकी वजह से उन्हें शायद काफ़ी ज़्यादा कुछ शॉकिंग फेस करने को मिला है, जिसके लिए ये प्रिपेयर नहीं थे। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। माता पिता, तो हो सकता है
उनके पेरेंट्स के कुछ इशू चल रहे हैं, यानी कि अगर हम ये बात कार्ड पहला ले ले कि किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत बुरा चल रहा है, तो हो सकता है उनके पेरेंट्स के साथ उनकी जो बातचीत है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। घर के कुछ मसले हैं जिसकी वजह से शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन बातों से दुखी है। शादी, तो उनके शादी को लेके शायद उनके माता पिता कुछ डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और ये पर्सन उनसे शायद अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, उन्हें करनी है शादी या नहीं करनी, या फिर आपकी बात का भी जिक्र हुआ हो सकता है। तो शादी के बारे में भी शायद कुछ डिस्कशन उनके घर में चल रहा है। समय, जैसा कि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड हमने देखा, तो समय समय की बात होती है। राइट नाउ शायद उनकी लाइफ में थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है जिसको फेस करते हुए ये सब मसले उनके सामने हैं और शायद इसी वजह से बहस वगैरह हो रही है। जुनून, आज भी इस पर्सन के अंदर एक जुनून तो है। अब ये जुनून किस बात को लेके है, आपको पाने को लेके या फिर आपके प्यार को लेके या ज़िंदगी में कुछ हासिल करने को लेके, ये तो आप खुद अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो पर्सन कैसे है। तो उस जुनून के बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा राइट नाउ डील कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी ने जुनून से ठान लिया है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तब भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर वाले हमारे साथ होते ही है, ऐसा नहीं होता। कई बार डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और उसकी वजह से भी बहस होती रहती है। चाह, आज भी इनके दिल में शायद बहुत सी बातें हैं जिनको पूरा करना ये चाहते हैं। तो उसमें से शायद एक चाह ये भी हो सकती है कि आपके साथ ज़िंदगी या फिर आपके साथ शादी, क्योंकि शादी का कार्ड भी आया है और ये भी कार्ड है कि माता पिता, मतलब शायद उनकी शादी के लिए उनके पेरेंट्स रेडी हो, ये भी उनकी चाह होगी और शायद इस बात को लेके भी कुछ बहस हो रही है। आईना, तो राइट नाउ जब भी ये पर्सन आईने के सामने जाते हैं तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें शायद आपकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए ये महसूस हो रहा था कि आप उनके बेटर हाफ है। और राइट नाउ शायद ज़िंदगी उन्हें इस तरह का कुछ आईना दिखा रही है जिसको लेके ये थोड़े से डिस्टर्ब है। कोशिश, तो काफ़ी कुछ शायद उथल पुथल मची हुई है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं उस समय को फेस करने की, यानी कि इन सब बातों को हैंडल करने की। साथ ही साथ ये जो पेनफुल लम्हे हैं, जैसे ये टावर मोमेंट है, कुछ डिस्टर्बिंग है, तो उससे भी बाहर निकलने की शायद ये कोशिश कर रहे हैं। तकरार, ये कार्ड भी वही बताता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ तकरार चल रही है। सभी कार्ड थोड़े डिस्टर्बिंग ही आए हैं, तो किसी के साथ बहस, तकरार, कोई बातचीत में अनबन, ऐसा कुछ हो रहा है। मे भी इनके घर के ही मसले बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनकी आपके साथ बातचीत नहीं हो पा रही। खोज के राइट नाउ तो कार्ड यही मीनिंग बता रहा है कि शायद इनके घर वाले इनके लिए शादी के लिए किसी को खोज रहे हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने किसी को खोज के रखा है और ये पर्सन शायद उस बात के लिए रेडी नहीं है, मे बी इसलिए तकरार हो रही है। ज़िंदगी, तो ये कार्ड भी वही बताता है कि ज़िंदगी के राइट नाउ कुछ मसले हैं जिनको डील करने में ये पर्सन राइट नाउ बिजी है और अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उन मसलों को सॉल्व करने की और साथ ही साथ ज़िंदगी के हर एक लम्हे को फेस करने की, जिसमें उनके पेरेंट्स भी शामिल है, उनकी पर्सनल लाइफ भी है, साथ ही साथ आपसे जुड़ी बातें भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम सब ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन एक दूसरे के जैसे ज़िंदगी हर किसी की नहीं होती। जैसे हज़ारों लोग कपल होते हैं, शादी सबकी होती है ऐसा नहीं, कुछ लोगों की होती है, फिर शादी के बाद जो ज़िंदगी हर कोई फेस करता है वो भी सिमिलर नहीं होती। वैसा ही इस पर्सन का शायद चल रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में जो मसले डील कर रहे हैं ये तो खुद ही वो क्लियरली बता पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। तो कुछ भी बातें हो सकती हैं। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।